So hi friends, welcome back to my channel. My name is Arun Kaushik. I am your Google and Meta Ads consultant. So friends, आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं गूगल एड्स एडिटर के बारे में। अब बहुत लोगों ने ऑलरेडी गूगल एड्स एडिटर के बारे में सुना हुआ है। पहले आपको बता देता हूं इसका यूटिलाइज होता कैसे है। इसका यूटिलाइज हम जो करते हैं वो बल्क चेंजेस के लिए करते हैं कि भाई मान लीजिए आपको कीवर्ड्स लेवल पे, एड्स लेवल पे, कैंपेन्स लेवल पे बल्क में चेंजेस करने हैं, बल्क में एड्स के अंदर किसी टेक्स्ट को एडिट करना है, कीवर्ड्स को एडिट करना है, या फिर इसका जो सबसे बड़ा यूटिलाइज है जो मेरे को काफी पसंद है वो ये कि आप इसमें ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हो। देखो मान लीजिए आपके पास अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है लेकिन आपको समहाउ एक कैंपेन को लाइव लेके जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ बैकएंड पे ही अपने कैंपेन को रेडी कर सकते हो और जैसे ही आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आएगा आपको जस्ट पोस्ट वाले बटन पे हिट करना होता है, उसके बाद आपका कैंपेन जो है वो लाइव हो जाता है। अब आज जो एक सिचुएशन मेरे पास आई है वो सिचुएशन ये आई है कि भाई एक गूगल एड अकाउंट जो है वो गूगल ने सस्पेंड कर दिया है। तो हमने क्या किया है, इस गूगल एड अकाउंट को ना हम कैंसिल करने जा रहे हैं। ये वाला 3580 को हम इसको कैंसिल करने जा रहे हैं और हमने अपना एक नया जो है अकाउंट बनाया है, गूगल एड्स अकाउंट बनाया है, वो ये वाला बनाया है जिसकी चाइल्ड आईडी आप यहाँ देख रहे होगे 4627 है, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है भाई, मेरे कैंपेन तो ऑलरेडी सारे सेटअप किए हुए, इतनी सारी मेहनत की हुई है मैंने, कैंपेन्स बनाए हुए हैं, एडसेट बनाए हुए हैं, टेक्स्ट एड्स वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं भाई अब मैंने नया अकाउंट बनाया तो मैं एक करके जा करके दोबारा से अपने कैंपेन्स को क्रिएट करूंगा, तो कहीं पे कुछ तो शॉर्टकट होगा ना। उसी शॉर्टकट के लिए जो यूटिलाइज करते हैं वो गूगल एड्स एडिटर को करते हैं। इसका जो यूटिलाइज है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक बार साइन इन करना है जो भी गूगल एड्स अकाउंट है जो आप यूटिलाइज कर रहे हो। लेट्स से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ये वाले गूगल एड्स अकाउंट में मेरे कैंपेन्स बने हुए हैं बट गूगल ने इसको सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है ना। अब ये देख रहे होगे आप, इसके बाद ये चला नहीं है, इसको सस्पेंड किया हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार के लिए इस एड अकाउंट को जो है मेरे एड्स एडिटर के अंदर जाकर के इसको लॉगिन कर लेता हूं। जब मैं इसको लॉगिन करूंगा ना तो ये क्या करेगा, जितना भी डेटा इस कैंपेन के अंदर, इस अकाउंट के अंदर बना हुआ है ना, वो सारे के सारे डेटा को पिक कर लेगा, यानी कि यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा, ठीक है ना। आप अभी देखना एक बार स्टेप बाय स्टेप। देखो ये आपसे पूछ भी रहा है आपको स्पेसिफिक कैंपेन चाहिए या फिर आपको ओल्ड कैंपेन्स चाहिए। मुझे चाहिए मेरे ओल्ड कैंपेन्स मेरे यहाँ पे आ जाए। तो यू विल फाइंड आउट, ये एक एक करके सारी चीजें चेक कर लेगा, जितने भी इसके अंदर कैंपेन्स बने हुए हैं, एडसेट बने हुए हैं, एड ग्रुप बने हुए हैं, कीवर्ड्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इसने यहाँ पे आकर के लोड कर ली है। अब ये तो क्या किया आपने, ये तो आपने इस जो एड अकाउंट आपका था उस एड अकाउंट के डेटा को सारा यहाँ पे ले लिया। अब दूसरा एड अकाउंट भी तो लॉगिन करना है क्योंकि उसी के अंदर तो आप लेके जाओगे। अब ये वाला एड अकाउंट तो इसने ले लिया, अब हमें एक और एड अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। कौन से वाला लॉगिन करना पड़ेगा, जिस एड अकाउंट के अंदर हम चाह रहे हैं कि हमारे नए कैंपेन्स जो है कॉपी पेस्ट कर ले, हमें दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको अपना पासवर्ड वगैरह एड ऑन कर देना है। तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स, मतलब आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन एंड आईडी आपको यहाँ पे शेयर करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे एक मिनट वेरिफिकेशन के लिए कर रहा है, मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। हाँ जी, मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। तो अब क्या होगा, ये मेरे दूसरे अकाउंट को भी यहाँ पे कंप्लीट इसने पिक कर लिया है। अब ये एमसीसी अकाउंट है फ्रेंड्स, एमसीसी अकाउंट में मेरे मल्टीपल बने हुए हैं, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या करना है, मुझे मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक अकाउंट को और ओपन करना है। ये एमसीसी पे आप जाओगे, एक बार इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो अकाउंट बना हुआ है वो दूसरा अकाउंट जो मैंने बनाया हुआ है, नया अकाउंट जो मैंने बनाया है वो बनाया है इसके नाम से। तो इसको क्या करूंगा, यहाँ से ओपन कर लूंगा। अब ओपन करके ये भी सेम वही चीज कर रहा है, रिपीट कर रहा है भी, इस अकाउंट के अंदर जितने भी कैंपेन्स बने हुए हैं सबको एक बार चेक करेगा अपने एंड से कि भाई जो जो कैंपेन्स है मुझे वो लेने हैं कि नहीं लेने हैं। अब आप देख रहे होगे इसको कुछ नहीं मिला क्योंकि 0 कैंपेन्स है इस अकाउंट के अंदर जो नया अकाउंट है, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है फ्रेंड्स, मुझे करना है यहाँ अकाउंट्स पे गया, अकाउंट्स पे जाकर के इसको डिसलेक्ट करना है। मतलब आप एक बार इसको अनसिलेक्ट करोगे ना, तो आपको क्या करना है, जिस अकाउंट से हमें ये सारा डेटा पिक करना था उस अकाउंट पे आना है। तो यहां से हमें पिक करना था तो इसको एक बार ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ कैंपेन लेवल पे क्लिक करना है। तो आपके 3 कैंपेन्स है, यहाँ पे तीनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इनको कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। आपने कॉपी किया, अब आपको कुछ नहीं करना, अकाउंट लेवल पे आना है, इसको दोबारा से अनचेक करेंगे। अनचेक करने के बाद आपको जिस अकाउंट के अंदर अपने कैंपेन्स को लेके जाना है उसको ओपन करना है। ओपन ले जा करके आपको यहाँ कैंपेन लेवल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल+V आपको मतलब जो भी है प्रेस कर देना है। अब प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स एक दो चीजें आती हैं जो दिक्कत आती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कैंपेन लेवल पे ना जो आपकी बिड स्ट्रेटेजी है
वो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमाइज कन्वर्जन को पिक नहीं करता है। एक बार इसको जब आप पोस्ट करने जाओगे ना, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पोस्ट कर रहा हूं, मतलब जो भी चेंजेस मैंने किए हैं उनको मैं लाइव कर रहा हूं। जैसे ही पोस्ट करोगे तो ये जो जो चीजें इजिली पिक कर पाएगा वो सारी पिक कर लेगा, जो नहीं पिक कर पाएगा वो आपको दिखाएगा कि एरर कहाँ है। अब इसको एरर जो है वो कैंपेन्स लेवल पे ही मिल गया। अब कैंपेन्स लेवल पे दो चीजें आपको मैंने बताई थी, एक तो ये बिड स्ट्रेटेजीज को पिक नहीं कर पाता है फ्रेंड्स। तो बिड स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे एक बार मैनुअल सीपीसी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी एक एक कैंपेन की। जो ये एरर आ रहा है ना, ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन इनिशियल लेवल पे पिक नहीं करता, ये आपको बोलता है आपको बिड स्ट्रेटेजी जो है मैनुअल सीपीसी पे लेके जानी पड़ेगी। और दूसरा है जो एरर है, जो ये दिखा रहा है आपको डिसेबल्ड करना है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करना है। मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने बिड स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे चेंज किया है, राइट। जैसे ही मैंने बिड स्ट्रेटेजी को चेंज किया तो ये देखो, ये देखेगा क्या क्या चीजों पे कहीं इसको कुछ एरर तो नहीं आ रहा। अब देखो इसको कुछ एरर नहीं आया, इसने क्या किया, सारे कीवर्ड्स को पिक कर लिया, सारी लोकेशंस को पिक कर लिया और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया फ्रेंड्स। अब देखो कितना इजी वे में मेरे काम हो गए, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे यहाँ से इसको एक बार क्लोज करना है, मुझे जाना है मेरे नए वाले अकाउंट पे जो मैं आपको शो कर रहा था ना। अब देखो यहाँ पे कोई कैंपेन नहीं था, मेरे को जस्ट अपने यहाँ पे अकाउंट को आके रिफ्रेश करना है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा यू विल फाइंड आउट भाई मेरे अकाउंट जो है, मेरे कैंपेन्स जो है यहाँ बन के रेडी हो गए, राइट। अब यही सेम कैंपेन्स मेरे यहाँ चल रहे थे ना दूसरे वाले अकाउंट में, जो मैंने दिखाया था कि भाई मैं दोबारा दोबारा थोड़ी ना बनाऊंगा। इसने क्या किया, मेरे सारे के सारे कैंपेन्स को यहाँ पे लाइव कर दिया। सेम नेम है फ्रेंड्स, सेम चीजें यहाँ पे पिक करेगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हो। तो देख रहे हो, गूगल एड्स एडिटर एडिशनल टूल है, गूगल का फ्री टूल है, विंडो मैक सबके लिए अवेलेबल है। बस आपको इसको यूटिलाइज करके आना चाहिए। आने वाली वीडियोस में थोड़ा आपको और इसमें बल्क चेंजेस कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज में कैसे काम करते हैं, बल्क चेंजेस करने हो, कुछ और चीजें करनी हो तो सारा बताऊंगा। ऑफलाइन के लिए मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूं इसको। और हाँ, गूगल एड्स, मेटा एड्स में मेरे कोर्सेज आ चुके हैं। गूगल एड्स में सर्च में मास्टरी करनी है, मेटा एड्स में करनी है, या फिर आपको लेवल वाइज लेवल चलना है, गूगल के सर्च नेटवर्क में आपको एक्सपर्टीज करनी है, शॉपिंग में करनी है, तो आप अलग अलग कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। आप नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या फिर हमें डायरेक्टली हमारे वीडियो पे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू।